दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग फिर से सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है, यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, कब आपको ऑप्शन के थ्रू बनाना चाहिए, कब आपको पूरा सॉल्यूशन करना चाहिए। इन सारी बातों पे मैं डिटेल में बात करूंगा आज। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है, और आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना चाहिए, इस बात को अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 8.4% ऑफ 300 प्लस 4.8% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 102। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ से 20 सेकेंड का टाइमर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और देखिए आप खुद से पहले बना कर देखिए और फिर देखिए कि मैंने किस तरीके से बताया है कि किस तरीके से इसको जल्दी से बनाना चाहिए, उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, आप 20 सेकेंड में आपको दे रहा हूँ। आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए मैं होप कर रहा हूं कि आपने टाइमर के अकॉर्डिंग ट्राई किया होगा। अब आइए देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, कल के सेशन में मैंने बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 100, जिसमें 2 जीरो आपको नीचे होता है। ठीक है, और ऊपर अगर 2 जीरो है, मान लीजिए इस तरीके से, तो इस 2 जीरो से हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, यानी परसेंटेज से सिंपली जो है हम लोग 2 जीरो ऊपर वाला काट सकते हैं जिसके साथ परसेंटेज लगा हुआ होता है। ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था ये बात। ठीक है, तो अब आइए देखिए यहाँ से इस परसेंटेज से हम लोग इस 2 जीरो को काट सकते हैं। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखते जाते हैं। इस पार्ट की बात अभी मैं कर रहा हूँ, तो इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, अभी मैंने आपको समझाया। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 8.4 इंटू 3 अब ये हो गया, ये पूरा पार्ट इतना हो गया। इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 25.2 जो है आपका फर्स्ट वाला, इसका जो है आपका वैल्यू आता है। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट का आपको निकालना है जिसमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको 102 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू अब हम लोग निकाल लेते हैं कि 102 में जब आप 25.2 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा, 76.8 जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 76.8 है वो आएगा 4.8% ऑफ क्वेश्चन मार्क जो है इसके इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले गए, 102 में माइनस किए, 76.8 आ गया। यहाँ पे जो है आपका 4.8% ऑफ क्वेश्चन मार्क था, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 76.8 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज नीचे आएगा, यहाँ से ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो है आपको मेनली इतना ही का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इतना ही का वैल्यू निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ था उसके थ्रू जो है अब इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं कि देखिए ऑप्शन से भी आपका ये कितनी आसानी से बन जाएगा। 76.8 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 100। ठीक है, आपको जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका एक नज़र जो है आपके ऑप्शन पे ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, कि क्या ये ऑप्शन से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके का ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट वाले में 1200, बी में है आपका 800, सी में जो है 600 है, और डी में जो है आपका 1800 है, और ई में जो है आपका 1600 है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब आइए देखिए ऑप्शन के थ्रू अगर बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा।
तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स में कटता, 3 टाइम्स में कटता, 4 टाइम्स में कटता, इसको पहले चेक करते हैं। तो आप देखिए जैसे आप करेंगे 4 दूना 8 यानी 2 टाइम्स तो आप बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। अगर 76.8 में डिवाइड कर रहे हैं 4.8 से तो 2 टाइम्स आप बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। अगर आपको डिवाइड करना है तो फर्स्ट वाला जो नंबर आएगा वो 1 आएगा, यानी 1 से ही फर्स्ट जो डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स ही आपको डिवाइड कर पाएंगे इसको, ठीक है। 76.8 में डिवाइड करेंगे 4.8 से तो 1 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, जबकि ऊपर में 7 है यानी 2 टाइम्स तो डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो 8 है ये आपका ऑप्शन नहीं होगा और 600 वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। सिंपली आपका ऑप्शन मेथड से, अगर एलिमिनेशन मेथड से अगर आप इसको बनाते हैं तो बी और सी आपका इस तरीके से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पहला जो नंबर है वो 1 टाइम्स ही आएगा और 1 टाइम्स यहाँ है नहीं। देखिए 800 है, 600 है, यानी अब आपके पास ऑप्शन बचता है ए, डी और ई, ठीक है। अब यहाँ से कैसे एलिमिनेट करें और किस तरीके से बनेगा इसको आप समझिए। अब देखिए थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखते हैं। जिससे डिवाइड करना है उसका यूनिट डिजिट 8 है और इसका जो है जिसमें डिवाइड करना है उसका भी यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है। तो अब हम लोग सिर्फ यही 2 नंबर को देखेंगे तीनों में कि किससे मल्टीप्लाई करने। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा वो ऑप्शन है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 आएगा, ठीक है। इस बात को समझिए। तो जब 12 से 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 × 8 कीजिएगा, 12 × 96, इसका जो यूनिट डिजिट पे आएगा वो आपका 6 आएगा, जबकि आना चाहिए था कितना, आपका आना चाहिए था पॉइंट के बाद 8 दिया हुआ है ना, यानी ये जो है यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए था, बट यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर अब डी चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है पॉइंट के बाद जो है आपका 8 है, तो सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 18 में। जब 18 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 × 8 कितना होगा, 8 × 8 = 64, यानी फिर से यूनिट डिजिट आपका 4 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था कितना, 8 आना चाहिए था, और आपका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है और आपने सभी को चेक कर लिया, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई ही सही होगा। 5 ही ऑप्शन दिया हुआ था, 4 इस तरीके से हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट बचा है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में उतना टाइम थोड़ी ना है कि आप 4 का 4 गलत हो गया तो 5वें को भी आप कीजिएगा। जब आपके पास कम समय रहेगा तो बिल्कुल इसको आप टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट आइए इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए जब 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा इस यूनिट डिजिट 8 में तो 8 आना चाहिए, तभी जाके ये सही माना जाएगा। तो जब 6 × 8 कीजिए, 8 × 6 = 48, यानी ऑब्वियस सी बात है कि आपका यूनिट डिजिट पे जो है सो 8 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ई जो है आपका सही है, ठीक है। और फर्स्ट में आपका 1 भी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा था इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद से बनाइएगा, एक एक सेकेंड में आप जो है इन सभी को एलिमिनेट कर पाइएगा। और मानिए अगर इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं तो 8 से 10 सेकेंड ही आपको लगेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बनाइए, जब भी क्वेश्चन बनाइए तो ऑप्शन पे भी आपका एक नज़र होना चाहिए, ध्यान आपका होना चाहिए, ठीक है, कि ऑप्शन से भी एलिमिनेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। या फिर आप अगर डिवाइड करेंगे तो वो जनरल रूल है, कोई भी कर सकता है उस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, आपका बिल्कुल कम समय लगेगा। तो अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए सेकेंड में जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 18 × 11 + 232.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17 × 9 - 30 = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका आपको वैल्यू निकालना है। देखिए देखने में आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि इतना बड़ा नंबर है, कैसे बनेगा, कि ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत लोग तो फ्रस्ट्रेशन में ही छोड़ देते हैं कि भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट ऐसा नहीं है।
तो इस पे कमांड आपको कैसे आएगा, जब आप घर पे इस तरीके का क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10-12 क्वेश्चन, तभी जाके आपको एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को भी मैं बना सकता हूँ एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहिए, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि 18 × 11, जब भी 11 से मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो इसको इस तरीके से आप कर दीजिए, 8 को यहाँ लिखिए और 1 को यहाँ लिखिए। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कीजिए 2 पार्ट में, हमेशा आपको इस तरीके से करना है। 8 को यहाँ लिखिए और 1 को यहाँ लिखिए, और इस बीच में जो नंबर आएगा इन दोनों को सिंपली जोड़ देना है। 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अगर ये 9 रहता, 9 1 10 होता तो 0 यहाँ लिखते, कैरी एक जो बचता उसको हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते। ठीक है, मान लीजिए मैं करके ही बता देता हूँ। 19 × 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बोला कि इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है। 9 1 10 होगा तो 2 नंबर आ रहा है, 10 आ रहा है 2 नंबर ना, तो 0 को यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर कितना होगा, 209। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाता है बार बार इस तरीके से बताने में कि इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कीजिए। इससे बेटर है कि अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, ताकि जब भी मैं बताऊं तो इतना सारा टाइम ना लगे बताने में। ठीक है, ये तो वीडियो बार बार बड़ा हो जाता है और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने में, उनको लगता है कि टाइम वेस्ट होगा। बट बार बार वीडियो देखने से बढ़िया है कि एक बार आप देखें, एक बार आप देख लेंगे तो फिर उतना समय आपको देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मेरा वीडियो देखिए, चाहे किसी का भी आप देखते हैं, तो किसी एक का देखिए तो पूरा देखिए और फिर उसको दूसरा मत देखिए। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो दूसरा मत ही देखिए, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आता है, 198 आया। ठीक है, प्लस का साइन है, 232.5 डिवाइड करना है। अब फिर से 17 को 9 में मल्टीप्लाई करना है। अगर टेबल याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट अगर टेबल नहीं याद है तो इसको फिर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 × 9 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 10 - 1। ठीक है, इस 9 को तो लिख सकते हैं ना 10 - 1, इसको भी मैंने बता रखा है बट फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कितना होगा, 117 - 17। अब इसको निकालिए, कितना होगा, 17 3 20 50, 153 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 17 × 9 का 153 -30। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, तभी जाके आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ से दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 3 2 1, यदि 123 आ जाएगा तो इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं कि 123 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इतना आ गया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 430.5 डिवाइडेड बाय 123 आ गया। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं पहले हम लोग कि क्या ऑप्शन से इसको जल्दी से जल्दी बनाया जा सकता है या फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इस बात को अब समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो बाकी आप सब समझ गए हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि ऑप्शन अच्छे से मैं लिख के आपको समझा सकूं। तो कितना आ गया, 430.5 डिवाइडेड बाय 123। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 2.4, बी में आपको दिया हुआ है 4.5, सी में आपको दिया हुआ है 2.5, डी में आपको दिया हुआ है 3.5 और ई में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6.5। तो ये आपको ऑप्शन में इतना दिया हुआ है। अब देखिए किस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन मेथड से अगर आप जाते हैं तो कैसे एक सेकंड में आप एलिमिनेट कर पाएंगे और जल्दी से इसको बना लेंगे, इस बात को समझते हैं। यहाँ पे देखिए 5 है यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट को देखिए, इन दोनों डिजिट को देखिए, अगर यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 3 कीजिएगा, कितना आएगा, यूनिट डिजिट पे 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आना चाहिए कितना, आपको 5 आना चाहिए, बट यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, यानी ये तो 100% कैंसिल हो गया आपका ऑप्शन यहीं पे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस तरीके से कैंसिल हो जाता है। अब आइए इसमें देखते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका भी यूनिट डिजिट 5 है और इसका 3 है, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपका 5 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे, इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे, इस बात को समझिए। तो देखिए, आप जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें कितना आएगा, बरचौ का 48, यानी कहीं ना कहीं 43 से ज़्यादा आ जा रहा है, यानी ये ऑप्शन भी जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो बरचौ का 48 सिर्फ 100, ये 123 है ना, यानी 123 है। मान लीजिए कि 3 नहीं है, सिर्फ 120 ही है, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बरचौ का 48 ऐसे ही बड़ा आ जा रहा है। जब 123 से कीजिएगा तो और बड़ा आ जाएगा, जबकि अब 430.5 ही दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 आने के बावजूद भी। ठीक है, अब देखिए इसको देखें तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 है और यहाँ 3 है, 5 × 3 करेंगे तो 15, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा और यहाँ भी 5 है, यानी पॉसिबिलिटी फिर से बन रहा है, यूनिट डिजिट वाला फेल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, तो देखिए 12 दूना 24, कितना भी आप गुना कर रहे हैं तो इसके आसपास नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि 12 तिहाई 36, यहाँ से अगर आप करेंगे तो 12 तिहाई 36, ठीक है, बरचौ का 48, 12 तिहाई 36, यानी कम से कम भी इससे डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम्स तो डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे 2 ही टाइम्स है, तो ये जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से ऑप्शन मेथड से अगर आप बनाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं हम लोग। तो डी में भी देखिए यूनिट डिजिट पे 5 है और यहाँ पे 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, 5 तिहाई 15 होगा ना। तो देखिए यूनिट डिजिट पे अप्रॉक्सीमेटली हम लोग देखें तो 100, यहाँ से जो है हम लोग श्योर हो जाते हैं कि यूनिट डिजिट पे 5 आएगा और यहाँ भी 5 है, यानी ये वाला तो यूनिट डिजिट तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। अब देखिए 3 है, ठीक है, ये तीनों तो कैंसिल हो गया, 3 है, 12 तिहाई 36, यानी 430 से कम आ रहा है, यानी 3 टाइम्स तो लग सकता है, ये तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये 3 टाइम्स लगेगा। अगर 4 टाइम्स लगाते हैं तो 12 चौका 48, इससे बड़ा आ जाएगा, यानी 4 टाइम्स तो नहीं होगा, 3 टाइम्स यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि 12 तिहाई 36 इससे कम आ रहा है, यानी डिवाइड हो सकता है। तो 3 टाइम्स जो है आप डिवाइड भी हो सकता है और यूनिट डिजिट पे 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ लग रहा है कि सही होगा, बट यहाँ पे भी श्योर अगर नहीं है, अगर आप प्रॉपर अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसमें नहीं देख रहे हैं तो अभी आप 100% श्योर नहीं है। ठीक है, जब तक कि बाकी सब ना हो जाए। अगर कम टाइम है, 1-2 सेकंड बचा हुआ है, तो बिल्कुल आप डी को सही मारकर आगे निकल सकते हैं एग्जाम में, बट अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट वाला जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो भाई यूनिट डिजिट तो यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन जब 12 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12×6 72 आ जाएगा, यानी 43 से देखिए कितना ज़्यादा आपको आ जा रहा है, यानी इससे डिवाइड तो नहीं हो पाएगा ना। जब 3 टाइम्स ही लग रहा है तो 6 टाइम्स तो लगेगा नहीं, यानी ये वाला गलत हो गया, यानी 100% आप श्योर हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन मेथड से कितनी आसानी से आप बना पाएंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, बट आपको अच्छे तरीके से कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए कि किस तरीके से करेंगे। उसके बाद देखिए आपको अभी भले ही लग रहा होगा देखने में कि बहुत टाइम लग रहा है, इससे बेटर है कि हम लोग डिवाइड ही कर ले, बट ऐसा नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्स को डिवाइड कीजिएगा बहुत टाइम लगेगा आपको, उससे बेटर है कि थोड़ा सा माइंड लगाइए इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन के थ्रू, और इसको बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ रहता है, जिससे जो है आप इस तरीके से इसको आप चेकआउट कर सकते हैं और आप सही जो है ऑप्शन मेथड से भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये ट्रिक। तो अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है। 3 में आपको दिया हुआ है 11 टू द पावर 7.8 इंटू 11 टू द पावर 1.2 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 5 इक्वल टू 11 इंटू 11 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। आप मैं इसके लिए आपको जो है 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आप टाइमर के अकॉर्डिंग आप एक बार वीडियो पॉज करें और चेक करें। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब आइए देखिए किस तरीके से ये बनेगा। तो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी m टू द पावर x रहे और इंटू m टू द पावर y रहे तो m टू द पावर x इंटू वाई हो जाता है। बट ध्यान रखिए कि बेस हमेशा सेम होना चाहिए, यहाँ भी m होना चाहिए, यहाँ भी m होना चाहिए, तभी ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। एक फार्मूला और है कि m टू द पावर x डिवाइडेड बाय m टू द पावर y इक्वल टू m टू द पावर x माइनस वाई होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। यहाँ भी देखिए बेस सेम होना चाहिए, यहाँ m है तो यहाँ m है, तभी यहाँ m आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए बेस सबका सेम है, 11 है, 11 है, 11 है, और यहाँ भी 11 और 11 है, ठीक है। तो बेस तो सेम है, हम लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि जब भी इस तरीके से रहे, बेस दोनों सेम रहे, लेफ्ट साइड में भी इक्वल टू के और इक्वल टू के राइट साइड में भी, ठीक है। तो जो ऊपर में होता है इसको सिंपली हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इधर भी x है, इधर भी y है और इधर भी x इंटू वाई है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए आपको लिखना किस तरीके से है, तो सिंपली आप लिखेंगे 7.8। एग्जाम में किस तरीके से बनाना है तो 7.8, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का आपको साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने बताया अभी मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर x प्लस वाई हो जाता है। तो ऊपर जो पावर है, क्योंकि बेस तो सभी का सेम है ना, 11 11 11 है, यहाँ भी 11 और 11 है, ठीक है। तो जब बेस सेम है तो ऊपर वाला पावर जो है मल्टीप्लाई में जो है क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इसको सिंपली क्या करेंगे 1.2, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड में माइनस हो जाता है और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है पावर पे, तो इसका मतलब हमेशा होता है 1। तो यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई में है तो 1 प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में भी बता देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आया है इसको इस तरीके से करना है। 11 टू द पावर 7.8 प्लस 1.2 माइनस 5 इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे जो है 11 टू द पावर 1 प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जब बेस सेम होता है, यहाँ भी सेम होता है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। तो सिंपली पावर को हम लोग इक्वेट करेंगे जब बेस सेम हो, ठीक है। यहाँ भी देखिए सेम बेस है 11 है, यहाँ भी सेम बेस 11 है, तो ऊपर वाला पावर जो है आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। ये जो है आपका कंसेप्ट होता है। तो इतना हम लोग आपको जानना पड़ेगा, बार बार एग्जाम में नहीं लिखना है। सिंपली पावर को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और यहीं से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसको अवॉइड कीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -5 1 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया 4 और इधर से 1 जो है इधर माइनस में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इस क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है वो आपका 3 है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो आपका है कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपली आपको कंसेप्ट मालूम है तो बहुत जल्दी बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप 1-2 बना लीजिएगा तो आपको भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार कंसेप्ट समझ गए तो बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में आपको क्या दिया हुआ है। 4 में आपको दिया हुआ है कि 45% ऑफ 160 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 180 इज इक्वल टू 19% ऑफ 900, ठीक है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, यही वीडियो देख रहे हो, उनको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखिए मैंने बार बार बोला है कि परसेंटेज का मतलब होता है नीचे डिवाइड करना 100 से, यानी 2 जीरो नीचे है तो ऊपर में अगर 2 जीरो है तो सिंपली इसको काट सकते हैं। या फिर दूसरे भाषा में बोले तो हम लोग अगर ये नहीं दिया हुआ है तो अगर 300% है, ठीक है, 300% अगर आपको दिया हुआ है
तो सिंपली हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे परसेंटेज से 2 जीरो। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, ठीक है, यहीं पे कैंसिल आउट करते हैं। मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, बट आप जब बनाएंगे एग्जाम में तो इसको आप माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि समझ गए आपकी परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। सिंपली आपको 19 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। अब आइए देखिए आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने बोला है कि जब भी सिंप्लीफिकेशन वाला केस हो तो जहाँ भी 5 दिखे उसमें 2 अगर आप दूसरे से लेकर दे देते हैं तो ये जो है जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है तो 2 जीरो मिलेगा तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे 2 हम लोग लेके इसमें दे दें तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूना 90% ऑफ, और यहाँ पे ये जो है 160, इसमें से हम लोग 2 इसमें दे रहे हैं तो 2 इसमें कम हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मास आपको पता होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर से देखिए आपके पास 2 जीरो है और परसेंटेज है, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 इंटू 8 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट का काम हमारा हो गया कि 72 आ गया। अब यहाँ पे हमको नहीं पता है अभी फ़िलहाल कि किस तरीके से यहाँ पे है, तो इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अब इस सेक्शन को हम लोग डील करते हैं। तो देखिए परसेंटेज से जो है 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, यानी 19 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो 19 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं याद है, अगर आपको करना है तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो 2 तरीका है कि या तो आप इसको 20 माइनस 1 कर दीजिए, या फिर 9 को जो है आप क्या कीजिए कि 10 माइनस 1 कर दीजिए, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो इस 9 को हम लोग 10 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, सेम ही बात है, दूसरे तरीके से सिर्फ लिख रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 190 माइनस 19 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली माइनस कर दीजिए तो 19 से 20 7 171 आ जाएगा, ठीक है। तो 171 आपका इस पार्ट का वैल्यू आ गया 171। तो यहाँ पे था ये प्लस में 72, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब 171 में से आप 72 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया 99। अब ये 99 जो है आपका यहाँ जो ये पोर्शन दिया हुआ है इसके इक्वल में हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ इस तरीके से लिखते हैं कि क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इंटू 180 इक्वल टू 99, ठीक है। तो इतना सॉल्यूशन करके हम लोग इतना ला चुके हैं। अब देखिए अब क्या करना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन मार्क अगर हटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 99/180 इंटू 100, ठीक है। इतना ही आ जाएगा ना, इसको सॉल्यूशन करेंगे। परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100 है, यहाँ से जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, और ये जो है नीचे डिवाइड आ जाएगा। अब इसको खींचिए तो 11 बार में कटेगा 9 से, और ये 20 बार में कटेगा, और इस 20 से 5 बार में काटिए तो कितना आ जाएगा, 11 × 55, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू जो है 155 आपका आंसर आ रहा है। और ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे 55 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपका स्टेप क्या है, आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और एग्ज़ाम में आपका बिल्कुल सिर्फ यही चेक होता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के थ्रू एग्जामिनेशन में आपका यही स्किल चेक किया जाता है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 13 2/3 माइनस 7 1/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1 1/2। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप जान रहे हैं कि आपको बनाना आता है, बट ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि अब वो बच्चों की तरह आप मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ना करें, ठीक है। आप इतने प्रेस्टिजियस जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका मेथड वो ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, वो बच्चों वाला ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए कि सबको एक एक करके माइनस करते जाएं या फिर ऐड करते जाएं, ठीक है। आपका अप्रोच कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, टाइम सेविंग होना चाहिए। तो किस तरीके से बनेगा
आइए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये जो आपका 13 2/3 लिखा हुआ है, इसका कहने का एक मतलब क्या है, ठीक है। इसका कहने का एक मतलब है कि 13 + 2/3 भी है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब लिखा जा सकता है 13 को, और 17 1/4 है, जब इसको 7 + 1/4 लिखा जा सकता है। फिर इस 1/2 को भी 1 + 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो परफेक्ट नंबर है, इन सभी को एक साथ अगर हम कर दें तो इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो सिंपली हमको क्या करना है, मैं आपको बताने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ, बट आपको लिखना नहीं है, माइंड में सोचना है। तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 - 7 - 1, ये इधर प्लस में 1 था ना, इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, ये जो मेन जो आपका दिया हुआ था परफेक्ट नंबर, उसको हम लोग इस तरीके से कर दिए। अब जो ये आपका ये फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा है, इसको भी तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना। बाकी बचा 2/3, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे भी प्लस में होगा, लेकिन माइनस के कारण ये -1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस में था 1/2, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/2। बस सिंपली आपको इसी का वैल्यू निकाल देना है और आसानी से आप बना पाएंगे। तो इसको देखिए आप माइंड में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो अब बिल्कुल इसको माइंड में यहीं से देखेंगे आप, ऐसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख के भी आप समझ जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन इस पर ट्राई करेंगे और सिंपली ये पार्ट आप आसानी से निकाल लेंगे। सिंपली आपको इसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पेपर पे जितना कम वर्क करना पड़े उतना ही बेटर है एग्जामिनेशन के लिए, उतना ही टाइम आप सेव कर पाइएगा। नहीं तो बार बार स्क्रीन पे देखिएगा, पेपर पे लिखिएगा, आपका बहुत टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो इससे बचिए कि स्क्रीन पे देख के आप पेपर पे बार बार लिखें, इस स्टेप से आप बचिए एग्जामिनेशन में, ठीक है, तभी टाइम सेव हो पाएगा। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। 8 में से 13 में से 8 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये पूरे पोर्शन को देखिए 7 1 8 हो गया ना। 13 में से 8 को माइनस कीजिए, 5 आ जाएगा। प्लस का साइन यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 3 2 का 12 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 दिया 6 दूना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 6 3 9, 9 में से 8 जाएगा तो -1 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/12 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि देखिए इसके पहले आपको प्लस दिया हुआ था और यहाँ पे माइनस आ गया, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं -1, -1/12 आ गया। तो यहाँ पे तो प्लस था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/12। इतना आपके पास अभी वैल्यू आ गया है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, मैंने बोला था कि 13 2/3 है, तो इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ रहे थे, 13 + 2/3 में तोड़ रहे थे। यहाँ पे प्लस में आपका टूट रहा था, ठीक है, या फिर हम लोग इसको तोड़ भी रहे थे, या फिर बीच में प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस रहेगा तो इनको हम इस तरीके से जोड़ भी सकते हैं। एक तरीके से रिवर्स में बोले तो, कि जब ऐसा था तो इसको हम लोग तोड़ रहे थे तो इन दोनों के बीच में प्लस साइन आ रहा था, ठीक है। या फिर इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ज्वाइंट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्लस आना चाहिए बीच में, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए आपका माइनस दिया हुआ है, तो क्या इस तरीके से हम लोग इसको ज्वाइंट कर सकते हैं? बिल्कुल आप ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं जब तक प्लस नहीं आ जाए। तो ये प्लस कैसे आएगा, इसको अब समझते हैं हम लोग। तो प्लस लाने के लिए ये 5 है ना, इसमें से अगर हम लोग एक इसमें दे दें, इस तरीके से अगर हम लोग दे दें, ठीक है, तो 4 1 5 था, यहाँ भी 5 आ गया, -1/12 पहले से था। इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए 4 यहीं का यहीं रह जाएगा, और जब 12 में से इसको यहाँ पे कीजिएगा, 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा, फिर 12 यहाँ जाएगा, 12 - 1/12 आ गया। तो इसको अब सॉल्यूशन कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 + 11/12। अब देखिए इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो ये जब दोनों को ब्रेक किया हुआ है तो इसको एक जगह भी कर सकते हैं, मैंने अभी बताया। तो 4 11/12 जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
तो देखिए मैंने अभी बोला कि ऐसा कुछ भी इसमें नहीं था जो आप नहीं जानते हो या फिर बचपन से आपने नहीं बनाया हो, ठीक है। बट यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन क्यों दिया, ये सारा का सारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, दिया हुआ क्वेश्चन है। तो एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन देने का उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप बच्चों की तरह न बनाए जैसा कि आप पहले से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। आप इतने प्रीटिजियस जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका अप्रोच थोड़ा सा अलग होना चाहिए, टाइम सेविंग वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसेप्ट भी जानना पड़ेगा कि इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, दोनों के बीच में प्लस रहेगा तभी इसको हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं, माइनस रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। अब इस माइनस को प्लस में कैसे बदलें उसके लिए ये पूरा कंसेप्ट होता है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और इतने सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का कुछ अच्छा बेस्ट क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छे कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।